हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य, जो कि आपके सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका आगामी एग्जाम एसएससी जीडी जो कि कर रही है, उसके लिए मैं लेकर वन शॉट वीडियो आ गया हूँ। इससे सरल भाषा में और आपको कभी नहीं मिलेगा मौलिक कर्तव्य, आप लोग ढूंढ लो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लगा देता हूँ मैं IMP। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन और थ्योरी दोनों लेने वाला हूँ मैं। तो मौलिक कर्तव्य देखेंगे, ध्यान से पढ़ना। मौलिक कर्तव्य, एक सेकंड जस्ट होल्ड। हाँ, मौलिक कर्तव्य कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 51 किसमें है? 51 का सेक्शन ए में। IMP है, मार्क करके चलना। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अनुच्छेद 51 का ए में वर्णित है। क्या है मौलिक कर्तव्य? अच्छा, आखिर क्या है मौलिक कर्तव्य? तो इसका सरासर मतलब होता है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन में ही आ जाएगा कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो ये है, ये नागरिकों के वे कर्तव्य हैं जिन्हें हर भारतीय को पालन करना चाहिए ताकि देश के अनुशासन, एकता और जिम्मेदारी बनी रहे। एक बार फिर से रीड करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। क्या है मौलिक मौलिक कर्तव्य? ये नागरिकों के वे कर्तव्य हैं जिन्हें हर भारतीयों को पालन करना चाहिए ताकि देश के अनुशासन, एकता और जिम्मेदारी बनी रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इसमें कहा गया है, पढ़ेंगे ध्यान से। कब जोड़े गए मौलिक कर्तव्य? IMP है, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। और मैं लिख कर देता हूँ, ठीक है। IMP और 3 स्टार कि आपके इस SSC-GD के एग्जाम में ये पूछा ही पूछा जाएगा। लिख कर देता हूँ, आप लोग किसी क्लिप बनाकर उठा लीजिए कि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया करके। लिख कर देता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं लिख कर देता हूँ, ठीक है। कब जोड़े गए? तो 1976 में जोड़े गए, मतलब 1976 में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन द्वारा। शुरुआत में तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। और कौन से संविधान संशोधन में? 42। ठीक। और सन 1976, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो बार बार बोल रहा हूँ, 10 मौलिक कर्तव्य थे। अच्छा, तो वर्तमान में बताओ कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में कितने हैं? तो अभी कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। कितने? 11, ठीक। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य पूछे तो 11 बोलना। और पिछ मतलब पहले कितने थे बोल बोल पूछेंगे तो 10 बोलना, ठीक है। और अच्छा, तो 11वां कौन सा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन, मोस्ट IMP, मोस्ट IMP, ठीक। तो ये कब जोड़ा गया? 2002 में, ठीक। तो कितने से कितने साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार वाला जोड़ा गया ना? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक। शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। एक बार रिकॉल करेंगे, तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए। यहाँ से स्टार्ट किया हमें पढ़ना। 42वां संविधान संशोधन द्वारा। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे। शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। लेकिन वर्तमान में अभी कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11। तो 11वां को कब जोड़ा गया? क्योंकि पहले तो 10 थे ना, अभी 11वां मतलब एक ऐड किया गया। तो एक को कब ऐड किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाई जाए, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा दिलाई जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये देखो, मौलिक कर्तव्य पूरा डिटेल्स में है। मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि सरल भाषा में है, ठीक है। और लगाना इस IMP, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। और एग्जाम में जाओगे तो एक बार इसे रीड करके ही जाना, ठीक है। कोई भी एग्जाम में जाओ, रीड करके ही जाना। तो पहला को रीड कीजिएगा। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। पहला बोल रहा है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। जो टिक मार रहा हूँ वो IMP है, उससे बस भूलना बस मत, ठीक है। किसी को पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन जो टिक मार रहा हूँ उसे बस ना भूलना, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम की आदर्शों का पालन करना, ठीक है। दूसरा में कहा गया है स्वतंत्रता संग्राम की आदर्शों का पालन करना। तीसरा में कहा गया है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। तीसरा में कहा गया है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। इसे ट्रिक से हम लोग भी याद करेंगे कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे तो उसका स्वतंत्रता का संग्राम को आदर्शों का भी पालन करेंगे। भाई अब सम्मान करेंगे तो पालन तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। और एकता की रक्षा करेंगे, तीसरा में आ गया, ठीक। तो चौथा बोल रहा है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर सेवा देना, मतलब युद्ध वगैरह में सेवा अपना देना, ठीक है। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर सेवा देना, ठीक। इतना हो गया ना।
पांचवा सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाना। पांचवा है सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाना। छठवा है हमारी समृद्धि संस्कृति की रक्षा करना। छठवा में बोला गया है मौलिक कर्तव्य में हमारी समृद्धि संस्कृति की रक्षा करना। सातवां में कहा गया है पर्यावरण की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य सेक्शन 7 में कहा गया है पर्यावरण की रक्षा करना। आठवां में कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना रखना। वैज्ञानिक जिज्ञासा रखना अपने अंदर कि हर चीज़ों को जानने की जिज्ञासा पैदा करना। ठीक है। आठवां में कहा गया है वही रिकॉल कर रहा हूँ बार बार मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना रखना। ठीक है। नाइन्थ में कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। नाइन्थ में कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। टेंथ में कहा गया है व्यक्तिगत टेंथ में कहा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता लाना। आईएमपी है याद करके हुए चलना। ठीक। 10वां में कहा गया है व्यक्तिगत और समृद्धि सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता लाना। 11वां में कहा गया है देखो ये आ गया ना 11वां देखो 11वां में आ गया ना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना अभिभावकों का कर्तव्य। ठीक है मतलब माता पिता का कर्तव्य है। ठीक है। माता पिता का कर्तव्य कब जोड़ा गया हमने पीछे ही पढ़ा था तो एक बार रिकॉल करेंगे पूरा हम लोग कितने मौलिक कर्तव्य थे पहले 10 थे लेकिन अभी कितने हैं 11 तो 11 को एक बार रिकॉल करेंगे। पहला में कहा गया है संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा में कहा गया है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। तीसरा में कहा गया है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा में कहा गया है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर सेवा देना। पांचवा मौलिक कर्तव्य में कहा गया है सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाना। छठवां में कहा गया है हमारी समृद्धि संस्कृति की रक्षा करना। सातवां में कहा गया है पर्यावरण की रक्षा करना। आठवां में वही कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने अंदर रखना कि हर चीज़ों को जानने की जिज्ञासा अपने अंदर रखना यही मौलिक कर्तव्य के 8वां में कहा गया है जो कि यहाँ पर मेंशन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। 9th में कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। 9th में कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। 10वां में कहा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता लाना। 10वां का एक बार और पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनना क्योंकि आईएमपी है 10वां और ये 11वां बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता लाना और 11वां तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछो। ठीक है। 11वां में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना अभिभावकों द्वारा। अभिभावकों मतलब पालकों द्वारा। ठीक है। निःशुल्क शिक्षा होगा। ठीक है। तो हम लोग एक बार पूरा रिकॉल करेंगे और स्पीड में करेंगे रिकॉल। ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले स्लाइड की ओर। अच्छा ये हाँ ठीक डन। मौलिक कर्तव्य कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 51 के सेक्शन ए में वर्णित है जो कि यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ। ठीक है। क्या है मौलिक कर्तव्य आखिर क्या है मौलिक कर्तव्य तो इसका आंसर है बेसिक क्वेश्चन में ही आ जाएगा ये नागरिकों के वे कर्तव्य हैं जिन्हें हर भारतीय को पालन करना चाहिए ताकि देश में अनुशासन एकता और जिम्मेदारी बनी रहे। ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो कहा गया है कब जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया तो 1976 में इसे ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शुरुआत में तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने मौलिक कर्तव्य थे 10 लेकिन वर्तमान में कितने हैं तो 11 हैं। वर्तमान में कितने हैं 11। तो 11वां कौन सा है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां को जोड़ा गया। तो अच्छा 11वां संविधान संशोधन मतलब 86वां संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो वे कौन से थे तो ये शिक्षा का अधिकार से थे निःशुल्क शिक्षा जो माता पिता द्वारा अपने बच्चों को दिलाई जाए जो कि 6 से 14 वर्ष के लिए थी। ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इसमें फिर से रिकॉल कर रहा हूँ स्पीड में। ठीक है। ताकि आप सभी का रिवीजन हो सके। तो 11 मौलिक कर्तव्य सरल भाषा में इतना तो हो गया ना। तो पहला है संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना पहला। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। तीसरा है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर सेवा देना। ठीक। पांचवा है सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाना। ठीक। भाईचारा ऑन टॉप वाला। छठवा है हमारी समृद्धि संस्कृति की रक्षा करना। सातवां है पर्यावरण की रक्षा करना। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना रखना। नाइन्थ है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। टेंथ है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता लाना।
11वां है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाई जाए। अभिभावकों द्वारा मतलब माता-पिता के द्वारा अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की शिक्षा दिलाई जाए। ठीक ना? तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं आपको कमेंट करने के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। जैसे कि स्कूल में मैडम होमवर्क देती थी तो हम लोग रफ कॉपी में लिखते थे, लेकिन मैं जो यहाँ पर आपको होमवर्क दूंगा, आप लोग लिखना आप लोग लिखना कमेंट में, ठीक है? तो मौलिक कर्तव्य जो है ना, मौलिक कर्तव्य ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है अपने संविधान में, ठीक है? ये कमेंट करना, फिर से बोल रहा हूँ, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, अमेरिका और ब्रिटेन, ब्रिटेन और याद रखना क्या रूस, और याद रखना क्या बोलना चाहिए अपने को, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? हाँ, इतना ही याद रखना। तीन तीन ऑप्शन है, ए ऑप्शन ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो फिर से बोल रहा हूँ, होमवर्क का क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन से देश के संविधान से अपने संविधान भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, मतलब अपनाया गया है, ठीक है? उसको कमेंट करना। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी को क्लासेस अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, ठीक है ना? मुझे भी मोटिवेट कीजिए क्योंकि मैं भी यूट्यूब के फील्ड में एक नया टीचर हूँ, ताकि मुझे भी आपका मतलब आपकी ज़रूरत है, मतलब ऐसा ज़रूरत तो नहीं, सपोर्ट की ज़रूरत है क्या, ताकि मैं तो अपना बेस्ट दूंगा ही दूंगा। आप लोग सपोर्ट करें या मत करो, लेकिन एक रहता ही ना भाई उम्मीद वगैरह, तो वही उम्मीद है मेरे मेरे को आप लोगों से। तो इतने में एक शायरी सुनते जाइएगा वाह वाह करके साथ, कि शादी उसकी भी होगी, शादी अपनी भी होगी, लेकिन हम दोनों की होती तो क्या कमाल की होती। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक आप सभी को एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, एकदम फाड़ के आना। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, लव यू ऑल।